भाई क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? फिजिक्स क्लास 11th, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था विस्कस फोर्स का बेस पे न्यूमेरिकल कराया था। आज हम लोग उसके आगे करने जा रहे हैं। विस्कस फोर्स में एक दो छोटी छोटी बातें थी, वो मैं बता दूं। विस्कसिटी जो था, हम लोगों ने बताया था कि विस्कसिटी जो है, विस्कस जो नेचर होता है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लिक्विड के फ्लो में एक तरह का रुकावट आता है। जो अपर लेयर होता है वो फास्ट चलता है, लोअर लेयर जो है ना उससे कम स्पीड होता है, उससे लोअर उसकी स्पीड कम होते जाता है बॉटम से अगर लेते हैं तो। ऐसे ही तो किया था। तो यहाँ पे क्या बताया कि अगर मान लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा विस्कोसिटी पे। टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट दे रखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। तो ये एक छोटी सी बात रह गई थी, तो मैं इसे बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो हम लोग जानते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी हम लोग जानते हैं, वो जो है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, और एक दूसरे को खींचते हैं लिक्विड के अंदर, एक दूसरे को रोकते हैं मूव करने में अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है। क्या? वो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से वो कम होने लगता है, और जब वो कम होने लगा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज करने लगता है। विस्कोसिटी डिक्रीज करने लगता है। तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, विस्कोसिटी घटता जाता है। यानी टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। विस्कोसिटी यहां कर लो, टेम्परेचर यहां कर दो। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगा, या टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो ये एक इफेक्ट दे रखा है, ये एक इफेक्ट दे रखा है। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, एटा टी इज इक्वल टू, ये एक इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का रिलेशन दे रखा है। याद समझने के लिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट द गिवन टेम्परेचर T इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और टेम्परेचर के लिए। ठीक, ऐसे ही दूसरा दे रखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या बताया कि इसमें वाटर का एक, क्या बताया कि विस्कोसिटी जो है, वाटर की विस्कोसिटी और दूसरे फ्लूइड की विस्कोसिटी को कंपेयर किया गया है। तो क्या देखा गया है कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वाटर की विस्कोसिटी घटता है, लेकिन जो दूसरे अदर देन वाटर है उसके विस्कोसिटी बढ़ता जाता है। वाटर का विस्कोसिटी घटता जाता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं। सिर्फ वाटर में होता है, लेकिन वाटर के अलावा अगर दूसरा लिक्विड लेते हैं तो उसमें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट है। क्या दे रखा है कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी
decreases, viscosity of water, viscosity of water decreases when pressure increases, pressure increases, ठीक है ना, ये वाटर के लिए दे रखा है। एंड viscosity, viscosity increases, increases with increase of pressure, with increase of pressure other than water, other than water, ठीक है ना। पानी के अलावा अगर दूसरा लिक्विड लेते हैं तो उसमें ये होता है। तो ये दो छोटी सी बातें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी पे क्या होता है, ये एक टॉपिक मिस हो गया था तो हमने ये करा दिया। आगे चले हम लोग, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अगला जो दे रखा हमारा टॉपिक है वो पॉसेली फॉर्मूलास। पॉसेली फॉर्मूला, पॉसेली एक नाम है, हमने बताया था, साइंटिस्ट का नाम है। और अभी हमने बताया था कि विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो पॉस होता है या फिर डेका पॉस होता, डेका पॉस को पॉसेली भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, यूनिट। तो पॉसेली ने एक फॉर्मूला दिया है, लिक्विड जब स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, विस्कस लिक्विड फ्लो करता है, तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड मूव करेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे ये पाइप है, एक सिलेंड्रिकल पाइप मान लेते हैं, ये हम लोग इस तरह से, किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो तो बहुत ही, इसकी स्पीड कम होगा, इसकी स्पीड कम होगा क्योंकि वो फ्लोर से टच करता है। तो ये कंटेनर से टच करके रखेगा, अगर सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो ये सिलेंडर कंटेनर से टच होगा तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ता जाएगा, है ना। ये जैसे जैसे इसका सेंटर की तरफ जाएगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा और बिल्कुल सेंटर पे मैक्सिमम स्पीड होगा, ये सेंटर पे मैक्सिमम स्पीड होगा। उसके बाद फिर जैसे ऊपर जाएंगे ये स्पीड और घटता जाएगा। अब ये सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग ऐसे, तो ये घटता चला जाएगा। तो ये जो लिक्विड इधर जा रहा हमारा निकल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू क्यू से दिखाते हम लोग। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू क्यू, ये इसे दिखाते हैं। और कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो करेगा अगर लिक्विड विस्कस है, तो विस्कस लिक्विड है यानी उसकी विस्कोसिटी है, तो कितना लिक्विड फ्लो करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है पॉसेली ने, उसको हम लोग कहते हैं पॉसेली फॉर्मूला। वो हम हेडिंग डालते हैं, ये है ना, ये पॉसेली फॉर्मूला हो गया, इसका नाम दिया है। इसके विस्कस लिक्विड जब फ्लो करता है तो पॉसेली का स्पेलिंग तो याद है, थोड़ा सा कभी कभी लिखने में एरर हो जाता है, हर नाम तो आसान नहीं होता, तो देख लीजिएगा स्पेलिंग भी। तो क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या दे रखा, Q इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाई 8 पी आर रेज टू द पावर 4 विस्कोसिटी इनटू लेंथ। क्या मतलब हुआ ये, देखिए पाई बाई 8 ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, पाई तो कांस्टेंट होता है, 3.14 होता है, 8 है तो ये कांस्टेंट है। ये पी जो है प्रेशर है, ये इस टर्मिनल के बीच का जो प्रेशर का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रेशर डिफरेंस पी है ये। और ये आर रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप, रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पाइप। ये ई एटा है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, ये जो फ्लूइड इसमें है उसकी कितनी विस्कोसिटी है। और ये एल लेंथ ऑफ द पाइप, कितना लेंथ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मेंशन करते हैं तो ये एल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आर कहलाएगा, ये आर कहलाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस पी आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस। और बाकी तो रेडियस दे रखा है, एल दे रखा है, एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी कितनी कोफिशिएंट होता है, विस्कोसिटी कितना होता है, तो ये दे रखा है। ये फॉर्मूला होता है पॉसेली फॉर्मूला।
ये जो पार्शियली फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ बातों को एज्यूम कर लिया गया है, इसी को एज्यूम करने के इसी हिसाब से इसको ये फॉर्मूला आया है। अगर हम लोग उस बेसिक पॉइंट को कंसीडर करेंगे तब तो ये फॉर्मूला वैलिड करेगा, अगर हम लोग इस बेसिक फॉर्मूला को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो क्या क्या एजम्पशन किया गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स को मैं बता देता हूं क्या क्या एजम्पशन किया गया है। ठीक है, तो एजम्पशन क्या क्या है। सबसे पहले तो एक दे रखा है कि ये जो है, जो ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब होना चाहिए, ये हम लोग वर्टिकल नहीं देंगे, ये वर्टिकल के लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो द ट्यूब शुड बी हॉरिजॉन्टल, द ट्यूब should be in horizontal डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल करेंगे तो फिर वो हमारा प्रेशर का अलग अलग डेप्थ में अलग अलग प्रेशर आने लगता है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो जो यहाँ प्रेशर है वो हर जगह सेम प्रेशर आएगा, जो यहाँ प्रेशर होगा हर जगह सेम आएगा। तो प्रेशर का जो है एक कंसेप्ट है डेप्थ के हिसाब से, अगर ऐसे लेते हैं ना तो डेप्थ में जैसे जाते प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाता है, तो इसलिए वो कंसेप्ट उसको हटाने के लिए पाइप हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। एक दूसरा जो एजम्पशन लिया गया है वो एजम्पशन ये है कि अगर पाइप हॉरिजॉन्टल होगा तो जी का वैल्यू जो है ना हर जगह सेम होगा, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, हर जगह सेम आएगा जी का वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ जी रिमेन सेम, द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी रिमेन सेम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये जी का वैल्यू हर जगह सेम होगा। तीसरा बताया क्या कि ये जो पानी का जो फ्लो है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो लेयर बाय लेयर, जैसे पीछे बताया था ना, लेयर बाय लेयर। जो सबसे लोअर लेयर होगा जो बॉटम में टच होगा उसकी स्पीड 0 होगा, उसके ऊपर वाले की स्पीड उससे ज़्यादा होगा, उसके ऊपर ज़्यादा होगा, उसके ऊपर ज़्यादा होगा, और सबसे जो अपर लेयर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ अगर पाइप में चल रहा है तो जो बिल्कुल सेंटर में होगा उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, जो बिल्कुल सेंटर में यहां से जा रहा होगा, बिल्कुल बीचों बीच जा रहा होगा, उसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी। बाकी जो है इधर किनारे वाला का स्पीड कम होता जाएगा। बात समझे, जैसे हम लोगों ने पीछे जो किया था ये, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये सरफेस था, ये लिक्विड ऐसे ले रहे थे हम लोग, तो हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पे स्पीड कम था, ये उससे ज़्यादा था, ये उससे भी ज़्यादा था, यहाँ पे स्पीड कम था, उससे ज़्यादा था, उससे ज़्यादा था, उससे ज़्यादा था, ऐसे ऊपर जैसे जाते थे स्पीड बढ़ते जा रहा था। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा 0 होगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा, ये उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा, और यहाँ अब इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो इसके फिर ये घटने लगेगा, ये घटने लगेगा, इस तरह से घटने लगेगा ये। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होगा, जो पाइप है उसके बिल्कुल सेंटर में सबसे ज़्यादा स्पीड होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स लेयर बाय लेयर जब होता है तो होता है। तो इसमें क्या तीसरा जो एज्यूम किया गया है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द स्पीड इज मैक्सिमम एट सेंटर एंड 0 एट द सरफेस, कंटेनर के सरफेस पे 0 रहेगा। तो क्या ले रखा है यहाँ पे, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन and the speed is maximum at center and 0 at the point of contact, at the point of contact of the pipe to the pipe। ठीक है, पाइप के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे 0 होगा स्पीड और मैक्सिमम होगा सेंटर पे मैक्सिमम होगा। ये हम लोगों ने कुछ एजम्पशन किया। जो विस्कस है, विस्कसिटी है, लिक्विड जो है विस्कस नेचर का रखता है, उसकी अपनी कोई विस्कसिटी वैल्यू होते हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। तो ये कुछ एज्यूम करके ये फॉर्मूला दिया गया है। क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं? तो एक चीज है फिजिक्स में
11th क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर था उसमें मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड नाम करके एक चैप्टर है शुरू में, और उसमें जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला है, याद आ रहा है? और हम लोगों ने बताया है वहाँ पे, जब आप पढ़ेंगे हमारा यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो बताते हैं कि फिजिक्स में जितने भी टर्म्स होते हैं उनका कोई ना कोई डायमेंशनल फार्मूला होता है। उसको मास लेंथ एंड टाइम के टर्म में, या फिर करंट, पोटेंशियल या मोल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली जो 11th क्लास में है वो है मास लेंथ एंड टाइम के टर्म में किसी भी फिजिकल टर्म को, फिजिकल यूनिट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल फार्मूला का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हमने बताया, खूब बताया, खूब समझाया है, आप जाके देखिएगा। तो उसमें बताया कि जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो एक फार्मूला, गिवन फार्मूला है, क्या वो फार्मूला सही है या नहीं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, उसके लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं। दूसरा, टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायमेंशन के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया था कि वन डाइन जो है, सॉरी वन न्यूटन जो होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, डाइन भी फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन वन न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और हमने कन्वर्जन करके दिखाया है, तो कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, और एक तीसरा जो फॉर्मूला है, टू डराइव द रिलेशन ऑफ अ गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कोई अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से, फॉर्मूला बना सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। तो हम लोग आज इस फॉर्मूले को चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशन के हेल्प से इसको लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि दे रखा है, इस टॉपिक के नीचे दे रखा है कि पॉसिबल फार्मूला को डायमेंशनली भी निकाला गया है, तो इसलिए मैं डायमेंशनली इसको निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। ठीक है, ये हम लोग दे रहे हैं डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से हम लोग पॉसिबल फार्मूला निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे ये हमारा लिखा हुआ है, और ये π/8 PR⁴ एटा एल ऐसे दे रखा है, ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बताया कि हम लोग देखते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड जो है किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम जो हम लोग 3 वेरिएबल का डराइव कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, हम लोग मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 3 का हम लोग डराइव कर लेते हैं आसानी से, 3 का मैक्सिमम करते हैं खूब अच्छे से, आराम से, क्योंकि हमारा इक्वेशन बनता है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो 3 तक 3 वेरिएबल का आराम से हम लोग कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग 3 टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखते हैं द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड in a pipe is, the flow of liquid in a pipe is directly related to Q is directly proportional to eta raised to the power a। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो कहाँ है, ये तो अलग बात है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, तो एटा रेज टू द पावर बी। द फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r raised to the power b, and flow of liquid is directly proportional to potential gradient raised to the power c। प्रेशर अपॉन लेंथ, तो प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, इस तरह से रेस टू द पावर सी। ये 3 वेरिएबल आ गए ए बी सी, कितनी बात समझ में, ये इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे, व्हेन कंबाइंड, जब जाके देखेंगे ना डायमेंशनल फॉर्मूला में तो ऐसे ही करते हैं, तो क्या मिलेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा ए आर बी, एंड प्रेशर
ग्रेडियंट रेज टू द पावर c, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया हम लोगों ने। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो Q इज इक्वल टू K एटा ए आर बी प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू द पावर c। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। लेकिन ये जो Q है, ये Q जो है ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो ये हमारा V/T के बराबर है ये Q। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। कितनी बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS दोनों बराबर होता है या नहीं होता, उसको कंपेयर करते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाऊंगा क्योंकि इक्वेशन बनाना है हमें, ठीक है ना। ये लिक्विड का फ्लो का डायग्राम वही चल रहा है जैसे हमें ज़रूरत था वैसे ही है। वैसे मिटा भी सकते, इसकी कोई वह नहीं है, लेकिन हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब इसका LHS का पहले हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS ऑफ इक्वेशन 1, तो ये देखिए V/T है, ये V/T, तो V होता वॉल्यूम, वॉल्यूम होता LBH, तो यहाँ L का क्यूब आ जाएगा, ये L का क्यूब आ जाएगा, और ये T आ जाएगा टाइम, ये ऐसे हो जाएगा। T नीचे ऊपर ले जाए तो माइनस के पावर जाएंगे, तो ये हो जाएगा L क्यूब T रेज टू द पावर -1, ऐसा हो गया। ठीक है ना। इसमें मास तो है नहीं, तो हम लोग मास पे 0 का पावर लगा दिया ऐसे, और अब ये MLT मास लेंथ एंड टाइम में लिख दिया, मगर मास पे डिपेंड नहीं करता, तो 0 का पावर लगा दिया। जब 0 का पावर होता है तो वो 1 हो जाता है, तो m रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग RHS का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। ये K है, K का तो अभी हम लोग कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब ये है एटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, याद है आप लोगों को, ML-1T-2, लेकिन ये फॉर्मूला यानी एटा का जो कोफिशिएंट का डायमेंशन फॉर्मूला देखा ML-1T-1 है शायद, ठीक है, ये दे रखा है। लेकिन ये कैसे आया, तो हम इसको निकाल के अलग से दिखा दे रहे हैं, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखिए विस्कोसिटी को हम लोगों ने कहाँ पे यूज किया था, अभी हम लोगों ने पिछला जो फॉर्मूला यूज किया था कि जो फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स जो होता है उसका जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एटा ए dV/dx, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास, एटा ए dV/dx। अब हम लोग एटा का हम लोग को रिलेशन देना है, तो F dx/a dV, ये इज इक्वल टू एटा आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग अगर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का डायमेंशन होगा MLT-2, ये मास का m हो गया, एक्सेलरेशन LT-2 होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये dx है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो एक ये लेंथ आ गया ये, और यहाँ एरिया है L², ठीक है, और dV है LT-1, वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस का L होता है, टाइम का सेकेंड हो गया, तो LT-1। यहाँ तक समझ में बात आ गई। देखो ये L जो है ना इस L से कैंसिल हो जाएगा, ये L है यहाँ पे एक, ये वाला L इसका पावर कैंसिल कर देगा,
ठीक है। और ये t माइनस में है, यहाँ माइनस में 2 है, ये माइनस में 1 है, तो एक कैंसिल होके यहाँ पे -1 बच जाएगा। तो यहाँ बचेगा m, और देखो यहाँ l नीचे बचा हुआ, तो l नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे एक t बचा हुआ तो t -1, तो ये कोफिशिएंट एटा का ये आ जाता है mlt -1, ये मैंने लिखा था। तो ये यहाँ से हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो दूसरे रिलेशन दे रखे उसके हेल्प से निकाल सकते हैं। आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं, आप जाके वहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, या जो बच्चे किए होंगे उनको तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ तक चले हम लोग। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एटा का, वो है m l -1 t -1 रेज टू द पावर a। देखिए इस पे a का पावर लगाया है। ठीक, ये r है रेडियस, रेडियस एक लेंथ होता है, तो ये हम लोग लेंथ ले लेते हैं और इस पे जो ना रेज टू द पावर b लगा दिया। ठीक, और ये है प्रेशर अपॉन लेंथ। तो प्रेशर क्या होता है, ये मैं मिटा दूं इसको, ये लिख लीजिए आप लोग, ताकि इसको फिर मैं मिटा के दूसरा बनाता हूं। चलो मैं यहाँ पे प्रेशर का जब तक लिख देता हूं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो मास का तो m हो जाता है LT-2, ये फोर्स का हो गया, और ये एरिया L²। ठीक है, तो ये L से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो m L -1 T -2। तो ये हमारा तो P का हो गया। नीचे इसका लेंथ है, तो ये अगर लेंथ लेंगे तो ये हमारा एक लेंथ यहाँ पे भी आएगा, एक लेंथ यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये जो है ना ऊपर जाएगा तो माइनस, तो m l -2 t -2, ये हमारा प्रेशर पर यूनिट लेंथ का, यानी इस पूरे का डायमेंशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ m, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये m l -2 t -2, ये हमारा इसका आ गया, रेज टू द पावर c आ गया। यहाँ तक समझ में आया? कोई ऐसा जिसे कम समझ में आ रहा, वो बच्चे जो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं किए होंगे उनको तो कम समझ में आएगा, तो वो तो फिर वहाँ से जा कर ले, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि वो रिवीजन भी हो जाए, और जो लोग किए होंगे उनको आ रहा होगा। आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 2 सेक्शन को लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा ये 2 सेक्शन को, क्योंकि फिर मैं उसको यूज करूंगा। ये जो है, ये तो k है, ये वाला k है। अब देखिए यहाँ मास है, m पे l का a का पावर है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे c पावर है, इसमें मास है नहीं, तो ये m पे a प्लस c आ जाएगा। क्यों? क्योंकि m पे a का पावर है मल्टीप्लाई m पे c का पावर है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर मल्टी प्लस हो जाता है। तो मास मास दोनों मास है, इसका पावर इस पे a का पावर, इस पे c का पावर, तो दोनों प्लस हो गया, तो m रेज टू द पावर a प्लस c। अब L पे देखते हैं, लेंथ पे, तो देखो यहाँ पे -a हो जाएगा, पावर यहाँ पे -a हो जाएगा, ये भी लेंथ है, ये b आ जाएगा, और यहाँ पे -2c आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये -a प्लस b -2c, ये लेंथ पे पावर हो गया ये। ठीक है ना। और ऐसे ही टाइम पे ले लेते हैं, t पे, तो यहाँ t पे कितना है, -a, यहाँ t है नहीं, यहाँ पे -2c, ये दे रखा हमारा। ठीक है, ये RHS में आ गया, ये वाला RHS का है, ये वाला RHS। और LHS में क्या था हमारा, ये है, LHS में ये है, तो क्या दे रखा है, m0 L3 t -1, ये हमारा LHS में चल रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। अब क्या देखते हैं, देखिए ये m है, इस पे m पे a प्लस c है, लेकिन इधर m पे कितने का पावर है, 0 का पावर, तो क्या समझ में आया, देयरफॉर a प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर m पे a प्लस c, इधर m पे 0 है, तो ये a प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ऐसे ही क्या दे रखा, -a प्लस b -2c इज इक्वल टू l पे 3 का पावर, मैंने 3 कर दिया, और यहाँ पे -a -2c इज इक्वल टू -1, तो ये हम लोगों ने कंपेयर करके ये निकाल लिया वैल्यू। अब हमें a b c तीनों का वैल्यू निकालना अलग अलग,
ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालना है। यहां तक समझ में आ गया ये। अब इसको आगे बढ़ाते हैं यहां से। ये देखिए यहाँ पे ए एन सी है, यहाँ पे भी ए एन सी है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस सी मिलेगा। यहाँ से देखिए a अगर c को तो माइनस सी के बराबर हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू को अगर थर्ड वाला इसको मान लो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ये हमारा एक अलग इक्वेशन है ये, ठीक है। अगर हम ये वाला a का वैल्यू c की जगह पर यहाँ पे डाल दें, ठीक ना, यहां से देखिए हम लोग ऐसे ले रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये a की जगह पे, ये देखिए a की जगह पे माइनस सी डालेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस a था, तो माइनस सी फिर -2c इज इक्वल टू -1, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2c इज इक्वल टू -1, माइनस सी इज इक्वल टू -1। देखिए प्लस सी टू माइनस सी है, तो माइनस से माइनस, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा सी का वैल्यू निकल गया। अगर सी का वैल्यू 1 है तो फिर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए कितना होगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस सी इज इक्वल टू -1, तो ए का वैल्यू -1 हो गया ये, ठीक। और अब ए एंड सी दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा, बी का निकालना तो इसमें डाल देते हैं, नाउ इसको इसमें डाल देते हैं। नाउ ये देखिए ए की जगह पे -1 है, तो ये -1 ये ए की जगह पे हो गया, प्लस ये बी आ जाएगा, और ये -2, और सी का वैल्यू कितना है, 1, सी का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 3 है ये, ठीक है ना। ये इक्वेशन में हमने डाल दिया इसको। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक। ये जो -1 है ये +1 है, तो -1 बच जाएगा, तो b -1 इज इक्वल टू 3, और b इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 जाके प्लस हो गया, तो b पे 4 का पावर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग a b c का वैल्यू निकाल लिया, वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया। यहां तक समझ में आया। हम लोग कर रहे थे डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट करके चैप्टर है उसका, ठीक है ना। इससे हम लोगों ने जो एक रिलेशन है उसको डराइव करते हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला में 3 हमने बताया कि चेक करना होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक फार्मूले को डराइव कर सकते हैं कि उसका क्या फार्मूला होगा। तो वो डराइव वाला सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग ए बी सी तीनों वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं उसको, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे, मगर इसको नोट कर लिए क्योंकि मैं मिटा देता हूँ। इसमें से कोई चीज़ पूछना तो नहीं, सबको आ रहा है, नोट कर लिए। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए, या वो बच्चे जो मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अगर समझ में कोई बात नहीं आती तो मैसेज कर सकते हैं, आप हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। नोट कर लिए इसको। ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया है, ए का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू 1 है, और बी का वैल्यू 4 है। इस इक्वेशन में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, जो मेन इक्वेशन है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू के, एटा पे जो ना ए का पावर है, एटा पे ए का पावर, ए का वैल्यू कितना है, -1, ठीक। आर पे बी का पावर है, तो बी का वैल्यू कितना, 4 है ये, और पी बाई लेंथ पे ये है सी, सी का वैल्यू कितना है, 1, तो ये 1 डाल दिया, ठीक है। क्यू का वैल्यू आएगा के, और ये माइनस का पावर है ना, तो ये नीचे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। और देखिए ये P पे 1 का पावर है, L पे 1 का पावर, तो P बाई L, तो L नीचे चला जाएगा, P ऊपर आ जाएगा। तो ये P तो ऐसे लिख देंगे, ये एटा नीचे चला आया, ये माइनस था, प्लस हो गया नीचे आके, ये L यहाँ ले लिया, और ये R पे 4 पावर ले लिया, ठीक है। तो P R रेज टू द पावर 4 एटा L, और ये जो K है
इसकी जो वैल्यू जब डायमेंशनल फार्मूला में करते हैं तो जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंट करके निकालना जाता है, रैंडम कोई वैल्यू नहीं ले लेते। तो जब उसका एक्सपेरिमेंट होता है उसके बिहाफ पे कितना सुइटेबल वैल्यू होता है वो वैल्यू दिया जाता है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है के का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है π/8, ठीक है ना। तो जब इसको डालते हैं तो ये क्या आ जाता है π/8 के को हटा के PR⁴ एटा एल, और यही हमारा पॉसली फॉर्मूला भी कहलाता है। ये यही फॉर्मूला है ना, चेक कर लीजिए आप। तो क्या देखते हैं कि हम लोग ये फॉर्मूला निकाले हैं डायमेंशन के हेल्प से, और ये बिल्कुल सही फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दे रखा है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको डायमेंशन हम लोगों ने चेक नहीं किया क्योंकि वहाँ डायमेंशन से दिया हुआ नहीं था। यहाँ पे दे रखा है कि इसको डायमेंशनली भी डराइव करके दिखा सकते हैं या दिखाते हैं, तो इसलिए मैंने डायमेंशनली इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये था हमारा पॉसली फार्मूला, और उसका कुछ अज्यूम किया था और कुछ चीज़ें हमने बताई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस पे। आज तो अभी टाइम है तो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, फिर बाद में अगले क्लास में इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल करेंगे। और तो आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद उसे करके दिखाता हूँ, जब तक ये नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हम करते हैं पॉसली फार्मूला को यूज करके, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉसली फार्मूला है, आगे पीछे जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम किया है उनके भी फार्मूले लग सकते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉसली फार्मूला भी यूज होना है। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसको करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm in diameter and 20 centimeter in length is fitted horizontally to a vessel kept full of alcohol. The depth of center of capillary tube below the surface of the alcohol is 20 centimeter. If the viscosity and density of alcohol are 0.012 CGS unit and 0.8 gram per centimeter cube respectively, find the amount of alcohol that will flow out in 5 minutes. Given G is equal to 980 centimeter per second square. क्या बताया कि एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका जो डायमीटर है 2 mm है और उसका जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। वो एक वैसल में कनेक्ट कर दिया गया है, वैसल के अंदर अल्कोहल है, फुल ऑफ अल्कोहल है। ये जो कैपिलरी ट्यूब लगाया गया वैसल के 20 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाया गया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाया गया। अब उससे वैसल से यानी कैपिलरी ट्यूब से अल्कोहल फ्लो आउट करेगा। वो जो अल्कोहल फ्लो आउट हो रहा है उसकी जो विस्कोसिटी और डेंसिटी है वो भी दे रखा है। विस्कोसिटी तो 0.012 दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताना है कि उस कैपिलरी से 5 मिनट में कितना अल्कोहल बाहर, यानी कितना मास ऑफ अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट विल फ्लो आउट इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन समझ में आया है? मैं एक फिगर से इस बात को समझाने के उन्हें इस फिगर से बता रहा हूँ इस चीज को। ये अल्कोहल से भरा हुआ ये, ठीक। इस अल्कोहल की जो विस्कोसिटी है और डेंसिटी है, तो विस्कोसिटी को एटा से दिखाते हैं, वो है 0.012 इस अल्कोहल की विस्कोसिटी, और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी दे रखा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इसकी विस्कोसिटी एंड डेंसिटी दे रखा है। एक कैपिलरी जो है ये सरफेस से, जैसे यहाँ से अल्कोहल भरा हुआ है यहाँ तक, तो इसके डेप्थ में जाते हैं 20 सेंटीमीटर के डेप्थ में, यानी इस सरफेस से लेके यहाँ तक मान लो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है ना एक कैपिलरी यहाँ से लगा दिया गया है, ये यहाँ पे एक कैपिलरी लगा दिया गया है, ये इस तरह से ये एक कैपिलरी लगा दिया गया है। इस कैपिलरी का जो डायमीटर है, ये डायमीटर डी जो दे रखा है 2 mm दे रखा है, और इसका यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है।
इसका लेंथ, कैपिलरी का जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। अब ये जो है ना यहाँ से जाकर मान लो यहाँ से ये कैपिलरी से अल्कोहल गिर रहा है, ये अल्कोहल गिर रहा है, कितनी बात समझ में आई? यहाँ मान लो हम लोगों ने कंटेनर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे अल्कोहल गिरेगा तो बताया कि अगर ये 5 मिनट तक, यानी कितना टाइम लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स, अगर कंटिन्यू इसमें से आके गिरे तो कितना इसमें अल्कोहल आ जाएगा, अमाउंट ऑफ अल्कोहल बताना है। सवाल समझ में आ गया? ये एक वेसल था जिसके अंदर अल्कोहल था, उसका पानी अल्कोहल से भरा हुआ है। इसके 20 सेंटीमीटर के डेप्थ में एक कैपिलरी लगाया गया है जिसका डायमीटर 2 mm है, उसका लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, और इसकी जो अल्कोहल की जो डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, वो ये दे रखा है। 5 मिनट में कितना इसमें अल्कोहल आएगा कंटेनर में, ये बताना हमें, ठीक। सवाल समझ में आ गया? आगे चले हम लोग। अब हम लोग करते हैं, तो देखिए हम जो यहाँ पे पानी गिरेगा तो पहले ये पानी इसमें चलेगा, सॉरी पानी नहीं, अल्कोहल है यार, अल्कोहल जाएगा इसमें, तो यहाँ पे जो अल्कोहल इसमें जा रहा है ये फ्लो करेगा, तो ये हम लोगों ने कैपिलरी का फॉर्मूला जो है ना, पॉसली फॉर्मूला है, उसके हेल्प से निकालेंगे, ठीक। उसके हेल्प से निकालेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड, ये था वॉल्यूम पर सेकेंड क्यू को, और ये पाई बाई 8 पी आर रेस टू द पावर 4 एटा एल, ठीक है। कितनी बात सुन में? अब यहाँ पे देखो ये विस्कोसिटी ये दे रखा, हमारा अल्कोहल की विस्कोसिटी दे रखा, ये पाइप का लेंथ एल दे रखा 20 सेंटीमीटर, आर रेडियस, यहाँ डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रखा है। यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इस वाले सेक्शन में, तो हम लोग पीछे जो कंसेप्ट लिखा था प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, हम लोग निकाला था ना कि अल्कोहल का इस सरफेस से अगर नीचे जाएंगे या कोई भी लिक्विड के नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अगर 20 सेंटीमीटर के अगर डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे कितना प्रेशर होगा, जो यहाँ प्रेशर 20 सेंटीमीटर पे होगा वही प्रेशर यहाँ लगेगा, और वही ये पी यहाँ पे यूज होगा। कितनी बात समझ में आई? तो पहले हम लोग प्रेशर निकाल लेते हैं, बाकी मैं डेटा को लिख देता हूं और यूनिट को एक जैसा कर देता हूं। यूनिट का एक जैसा का मतलब यह है कि देखिए ये डायमीटर जो ना मिलीमीटर में दे रखा है, लेकिन ये सब जो है ना सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में यूज होता है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितनी बात सुन? तो हम लोग पहले इसको डेटा को लिखते हैं, फिर मैं इसको पहले प्रेशर निकालूंगा, ठीक। ओके, तो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा हमारा, तो यहाँ पे पहले हम लोग डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हम लोग ले लेते हैं रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी आर ले लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा 1 mm आ जाएगा, डायमीटर 2 है तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0.1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ओहो, ये डायमीटर जो है ना, सॉरी डायमीटर जो है ना 1 दे रखा है, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 1 दे रखा है, ये तो ये 1 दे रखा, तो हमारा रेडियस 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का मतलब ये होगा कि 0.5 सेंटीमीटर। हम ऐसे ले लेते हैं, इसको हम लोग 1 से डिवाइड करते तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा, ये मिलीमीटर में आएगा, और हम सेंटीमीटर में करेंगे तो एक बार 10 से और डिवाइड करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो हमारा एक काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर देते हैं, प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा, H रो जी, किया ना, ये तो फॉर्मूला हमारे पास H रो जी। H कितना है इसका, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, रो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल दे रखा 0.8, तो ये आएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और G का वैल्यू कितना ले लेंगे 980, तो ये आएगा हमारा प्रेशर। यहाँ पे जो यूनिट आएगा इसका
जैसे हम लोग का ऐसा यूनिट थोड़ा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का होता है, लेकिन यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में चल रहे हैं तो ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक कहाँ कहाँ समझ में आया है? पक्का। प्रेशर हो गया। अब ये जो प्रेशर है हमारा, ये वैल्यू निकल के आ गया। अब हम इस वाले फॉर्मूले का पॉसिटिव फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहां से लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल फ्लोइंग थ्रू कैपिलरी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा? तो हम लोग क्या लेंगे, Q इज इक्वल टू पाई बाई 8 PR4 एटा L। तो पाई बाई 4, तो पाई का वैल्यू डाल देते हैं 3.14 अपॉन 8, और ये प्रेशर का वैल्यू ये वाला डाल देते हैं। प्रेशर का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 0.8 इंटू 980, और प्रेशर का हो गया। और आर जो ना, रेडियस जो था ये हमारा है, ठीक है, 0.05। इसको हम लोग 0.05 को जानते हैं कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। इसको हम लोग, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं 5 रेज टू द पावर -2, सॉरी 5 इंटू 10⁻2 रेज टू द पावर 4। ये 4 पावर था, हमने 4 पावर लगा दिया। इतना क्लियर? अब इसके नीचे जो है ना, ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये दे रखा है 0.012, ठीक। और ये लेंथ दे रखा है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 20 है, ठीक। यहाँ तक समझ में आएगा कैसे हमने वैल्यू डाला? सबको क्लियर? बहुत ही ऑर्डर में लगा हुआ ये चीज़ें, ये लिखा है हम लोगों ने। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए 5 पे 4 दफा करेंगे, ठीक है ना, तो ये जानते हैं 625 आ जाएगा। 5 पे 4 का पावर 6, 5 का 5 से करेंगे तो 25, 25 को 5 से करेंगे, ठीक है, तो 125, फिर 5 से 625 होता है। 5 पे 4 का पावर 625 होता है, और इससे -8 का पावर आ जाएगा। -2 था ना, -8 का पावर आ जाएगा, ठीक। अब बाकी जो वैल्यू है इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो जब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो क्या दे रखा है इसका वैल्यू? ये 0.16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगा इसका। ये वैल्यू दे रखा 0.16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना पानी इधर से सेंटीमीटर क्यूब का पानी निकल जाएगा ये। अब इसको करेंगे कैसे? इसको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको सपोर्ट दे रहा हूं, बाकी आंसर तो यही है। क्या है ये? देखिए यहां पे जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। क्वेश्चन को मैं मिटा दूं, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं, लेकिन वैल्यू इसका ये है, आगे मैं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कैसे करना है इसको। थोड़ा सा करते, देखिए ये डेसिमल में है 8, तो इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो नीचे यहाँ पे एक 0 बढ़ा देता हूं मैं, ऐसे ही। तो डेसिमल हट गया, नीचे 0 बढ़ा दिया, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए 20 है, ये 200 हो गया, तो अब यहाँ पे 10 बच जाएगा, ये एक 10 हमने ले लिया, ये कैंसिल हो गया ये, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे जो है इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ, तो ये आएगा 3.14, और ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 980, 625, 10 टू द पावर -8, ठीक है। और अपॉन ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 to 10 टू द पावर -3, इसको मैंने डेसिमल में हटा दिया और ये 10 ले लिया, ये ठीक है ना। ये जो इससे एक कैंसिल होके ये -2 हो जाएगा, -2 हो गया, और -2 इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 10 टू द पावर -6 बचेगा, ठीक। और यहाँ 12 है ये, अब ये 12 बच गया यहाँ से। इसको हम लोग चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 से ये कैंसिल होकर 7 1 जा 7 आ जाएगा, 2 7 4 जा 28, ये 0 आ जाएगा,
ठीक है, ये कैंसिल हो गया ये, ठीक। और यहां से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 11/6 आ जाएगा, ठीक। और इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये 70 आ जाएगा। अब ऊपर में क्या क्या बचा हमारे पास, देखिए 11 इंटू 70 इंटू 625, ये ऊपर में बचा। नीचे में बचा ये 3, और उसके बाद ये 10⁻⁻6 हो गया ये जो 6 है इसका हम 10⁻5 कर लेते, ये 0 हटा देते हैं, ठीक। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, 11 7 जा सबको 11 7 जा 77 हो जाएगा, और 77 को 625 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसको हम लोगों ने 11 7 जा 77 कर लिया, 77 को 625 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 1 2 5 10⁻⁻5 आ गया ये। अगर हम लोग इसको कैंसिल कर लेते पूरे को तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल आ जाएगा ये, और 10⁻, खत्म हो गया वो 5, क्योंकि 5 के बाद डेसिमल लगा दिया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.1, और 4 को करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये 1 बचेगा तो 6 और 18 हो जाएगा, 3 6 18, तो ये 1.6, इसका आगे भी आएगा 0 8 आएगा, लेकिन अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक लेते हैं तो 0.16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया ये। तो ये हमारा एक आंसर यहाँ पे लगा दिया हमने, लेकिन इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो हो गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, 1 सेकेंड में यहाँ पर जो अल्कोहल जाएगा 1 सेकेंड में वो इतना होगा, लेकिन हमें तो 5 मिनट के लिए चाहिए, 5 मिनट तक अल्कोहल गिरेगा उधर जाके, तो कितना अल्कोहल जाएगा उधर, तो अब हमें 5 मिनट का निकालना है, ठीक है। इसे मिटा दूं मैं, ये क्या है, ये तो वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, और मास को फिर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब जो अमाउंट ऑफ अल्कोहल फ्लो इन 5 मिनट्स कितना आएगा वो करने जा रहा हूं। मैं ये वाला लाइन मिटा दे रहा हूं, ये वाला, ये तो आप लोग करो, तो मैं ये वाला मिटा दे रहा हूं। ये दे रखा वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल फ्लोइंग इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू टी, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, ये 0.16, ये तो 1 सेकेंड में जा रहा है। डेंसिटी ऑफ अल्कोहल कितना दे रखा है, यहाँ पे डेंसिटी 0.8, ये दे रखा डेंसिटी, और 1 सेकेंड में यानी ये 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जब इसको करेंगे तो देखिए इसके नीचे हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसके नीचे हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक। तो पहले तो 1 0 से इसको कैंसिल कर लो, और इससे चाहे तो इसे कैंसिल कर लो, ये 20 आ जाएगा, और ये जो है 4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, ठीक है ना, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 ज़ा 12, या 16 6 ज़ा 96, ये इतना आ जाएगा हमारा। ये देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई फिर 6 से करेंगे तो 192 आ जाएगा, और फिर नीचे 5 बच गया, ये इतना ग्राम आ जाएगा, ये इतना ग्राम जाएगा। मास इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास आ जाता, मास ग्राम में लेंगे क्योंकि हम लोग सीजीएस सिस्टम में चल रहे हैं, केजी में नहीं आएगा, ग्राम में आएगा ये। अब इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 4 कैरी 42 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 2 बचेगा, फिर 25 4 ज़ा, तो इतना ग्राम यानी कि 38.4 ग्राम ऑफ अल्कोहल विल फ्लो इन 5 मिनट्स थ्रू दिस कैपिलरी ट्यूब। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं समझ में आया। इसमें क्या था, इसमें 2 फॉर्मूले लगे, एक तो प्रेशर के लिए पुराना कंसेप्ट से हम लोगों ने प्रेशर निकाला कि 20 सेंटीमीटर के डेप्थ में कितना प्रेशर होगा, उसको यूज करके फिर हम लोगों ने कैपिलरी यानी पॉसली फार्मूला यूज किया, फिर उसको यूज करने के बाद ये आ गया हम लोग इतना वॉल्यूम सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है,
फिर हम लोगों ने एक नॉर्मल फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू टाइम, कितना टाइम में 5 मिनट में कितना जाएगा, तो उसका एक अलग से तीन फॉर्मूले हम लोगों ने अलग अलग स्टेजेस पे यूज किया गया है कृत्तिवासन में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन जो है ना बढ़ता जाएगा, और हमें उस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को जब करने लगेंगे तो हमें लगेगा कि हमें कुछ आने लगा है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन को देखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें, अगर जीवन में कुछ करना है तो। वरना जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होगा। समझ में कुछ बात आ रही है? वो जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये बोर मत होना सुन के कि मैं बार बार ये बात लाइन बोलता हूँ। ये मैं जगाता हूँ कि आज वक्त है, आज आप पढ़ो, समझो, करो, वरना फिर ये वक्त चला जाएगा तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचने वाला है। ओके, ज़्यादा तो नहीं। थैंक यू।